नमस्कार। आज हम लाए हैं डॉक्टर आपके द्वार का 12वां एपिसोड। आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर राज पांडे जी। डॉक्टर राज पांडे जी मुख्यतः स्पाइनल से संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। आज ज़्यादातर लोगों को स्पाइनल के द्वारा होने वाली बीमारियों का जिनका उन्हें ज्ञान नहीं होता है और वो बीमारियों से ग्रसित होते चले जाते हैं, जैसे चलने में समस्या, बैठने में समस्या, अचानक दर्द, साइटिका, इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनसे किस प्रकार से बचें, इसके लिए मिलते हैं डॉक्टर राज पांडे से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है पारदर्शी विकास न्यूज़ के कार्यक्रम में। और डॉक्टर साहब, हम एक कार्यक्रम चलाते हैं डॉक्टर आपके द्वार जी। इस कार्यक्रम की विशेषता ये होती है कि इसमें हम लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को बीमारी से किस प्रकार से बचा जाए जी, किस प्रकार से हम स्वयं थोड़ा जागरूक हो जाएं तो जागरूक हो करके हम बीमारियों से, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं जी। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम चलाते हैं। इस कार्यक्रम में आज आपका स्वागत है और आज आपसे कुछ समस्या जिसके विषय में आपसे चर्चा करेंगे जी। मुख्यतः जैसा कि जिसमें आपकी विशेषता है स्पाइनल कार्ड को लेकर के, जिससे मुख्यतः इस तरह की बीमारियां होती हैं जिससे चलने में, बैठने में समस्याएं होती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कौन सी बीमारी से क्या बीमारियां जनरेट होती हैं और इसके कारण और निवारण क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। सबसे पहले स्पाइन की बीमारी जानने से पहले हमें स्पाइन के बारे में जानना पड़ेगा जी। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है 33 वर्टिब्रा, मतलब अगर हिंदी में बोलें तो 33 गुर्जियों से मिलकर बनी होती है जी। जो अलग अलग पार्ट अलग अलग नाम से डिवाइड होता है। जैसे गर्दन की पार्ट को हम 7 भागों में डिवाइड करते हैं जिसको सर्वाइकल बोलते हैं जी। उसके बाद थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉक्सिक। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास समस्या आती है वो सर्वाइकल और लंबर में आती है। तो सर्वाइकल में जैसे आजकल जो है भाग दौड़ की ज़िंदगी में कंप्यूटर में बैठ के ज़्यादा काम करना, नेक बेंडिंग ज़्यादा हो गया है, या बच्चे भी ज़्यादा बैठ के झुका के पढ़ रहे हैं, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से सर्वाइकल में समस्या ज़्यादा आ रही है। उसके बाद दूसरी नंबर सबसे बड़ी समस्या लंबर में आ रही है, कमर में जिसको बोलते हैं। कमर में कैसे बैठना है, कैसे चलना है, ये कैसे बाइक चलाना है, आजकल रोडों का भी बहुत बड़ा योगदान है इन बीमारियों में। तो सबसे बड़ी समस्या सर्वाइकल और लंबर में आती है। तो लंबर में 5 वर्टिब्रा हमारी होती हैं, L4 L5 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसको जानने के लिए तो पेशेंट को सबसे पहले ये देखना, अगर सुबह उठता है, वो सुबह स्टिफनेस लगता है, स्टिफनेस के बाद दर्द होता है, धीरे धीरे वो अवॉइड करते जाते हैं, वो समस्याएं आपकी बढ़ती जाती हैं। तो ये अवॉइड नहीं करना है, ये अपने चिकित्सक या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके इसको सेकेंडरी स्टेज में जाने से रोकना है। इसी तरह से गर्दन में भी अगर हम ध्यान नहीं देंगे कि हमारी प्रॉब्लम इस तरह सुबह मॉर्निंग में स्टिफनेस हो रही है, गर्दन में पेन हो रहा है, रगड़ लिया, थोड़ी देर काम चल रहा है, फिर वो सेकेंडरी स्टेज की ओर चले जाते हैं। ये समस्याएं यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये सेकेंडरी स्टेज में बढ़ेगी, फिर ये जो है आर्थराइटिस में कन्वर्ट होगी और प्रॉब्लम हमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ये जो अभी आपने बोला L4 L5, ये इसका स्टैंड कहाँ पे होता है, कहाँ पर ये होती है L4? कैसे पता लगे कि ये हमारी L4 और हम L5? खड़े होके जहाँ से जो है झुकने की कोशिश करेंगे, हमारे 2 डिम्पल्स बनते हैं। अच्छा जी। वो हमारे L4 L5 का जंक्शन होता है। मेन समस्या कमर में हमारे उसी जगह पे होती है, इसीलिए कमर की प्रॉब्लम। हाँ जी, और कॉमनली उसी जगह पे ये समस्या पाई जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी अगर वो जैसे जनरली लोगों को कमर में जो दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, जैसे बैठने में उन्हें तकलीफ होती है, वो उसका मुख्य कारण होता है L4 और L5 में अधिकतर समस्याएं, सब कारण नहीं होते हैं जी, बट अधिकतर L4 L5 H1 में ही प्रॉब्लम होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके लिए हम वो कौन सा क्या करें जिससे कि इसे कुछ घरेलू उपचार या वो स्वयं देखभाल कर पाएं? देखिए, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि किस ग्रेड का है ये। अगर फर्स्ट ग्रेड का है तो हम अपने से एक्सरसाइज वगैरह करके उसको मसाज करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर सेकंड ग्रेड में आ गया, सेकंड ग्रेड का मतलब है, फर्स्ट ग्रेड का मतलब होता है स्पॉन्डिलाइटिस, सेकंड ग्रेड का मतलब होता है स्पॉन्डिलोसिस, थर्ड ग्रेड का मतलब स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। अगर फर्स्ट ग्रेड में है तो हम अपने आप से इसको मैनेज कर सकते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा, सिकाई के द्वारा, मसाज के द्वारा। लेकिन सेकंड ग्रेड में अगर ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसका मतलब वो आर्थराइटिस की और वियर एंड टियर हो रहा है, मतलब स्पाइन हमारी कहीं से दिक्कत में आ रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है उसमें, फिर अपने से ट्रीट नहीं किया सकता है।
मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इन सब के द्वारा ही उसको ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब जो स्पॉन्डिलाइटिस जो प्रॉब्लम्स होती है जी। उस प्रॉब्लम का कारण भी L4 और L5 होता है? नहीं, दो स्पॉन्डिलाइटिस अलग अलग तरह के। एक अच्छा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में होती है जी। और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हमारे कमर में होती है। कमर में होती है, अच्छा जी जी। जी 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 जी। तो ये इसका मुख्य कारण है। जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे ये पैरालिसिस वगैरह जो लोगों को होता है उसका क्या कारण होता है? जी, पैरालिसिस तो बहुत सारे कारण है, उसमें से एक कारण ब्लड प्रेशर है। जी। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो भी पैरालिसिस हो जाती है। अगर डायबिटीज नील हो जाती है जी। तो भी पैरालिसिस होती है। बहुत सारे और भी कई कारण है, बट पहले डायबिटीज के कारण भी आजकल बहुत सारे पैरालिसिस हो रही हैं। पहले जो पैरालिसिस होती थी लाइलाज मानी जाती थी, बट आजकल हमारे यहाँ 90 to 95% रिकवर हो जाते हैं हमारे पास जो पेशेंट आते हैं। बट लोग, कई पेशेंट ऐसे आते हैं, इनको अभी लकवा मारा था, ये पैरालिसिस थी, ये 15 दिन में ठीक हो गए, हमारे यहाँ पेशेंट हमारा 3 में। इसमें भी कई कारण होते हैं। जैसे ब्रेन में हमारे क्लॉटिंग का एरिया डिपेंड करता है, 3 mm का है, 10 mm का है, 20 mm का है। जितना छोटा क्लॉट होगा, जितनी छोटी समस्या होगी, उतनी जल्दी उसकी फास्ट रिकवरी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो नर्व पेन जैसे बोलते हैं उसका क्या कारण होता है? नर्व पेन कैसे, क्यों होता है ये? नहीं, नर्व पेन का भी कारण कई तरह से होता है। एक तो लोकल होता है, दूसरा अगर किसी कमर में भी अगर आपके नस दब रही है तो भी नर्व पेन आपका पैरों तक जाएगा। अगर गर्दन में कोई नस दब रही है तब भी आपके हाथों तक पेन आएगा। अच्छा, तो एक ये भी कारण है नर्व पेन। अच्छा, ये इसका और ये जो साइटिका की प्रॉब्लम होती है, क्या नर्व पेन और साइटिका एक ही प्रॉब्लम होती है या अलग है? जी, साइटिका कमर L4 L5 से एक नर्व निकल के नीचे हमारे एंकल से होते हुए अंगूठे तक जाती है, जिसको साइटिका नर्व बोलते हैं। साइटिका नर्व है वो जी। वो कमर में हमारे L4 L5 से उसका कंप्रेशन होने लगता है जी। तो अगर वो पेन नीचे तक जाएगा तो उसको साइटिका बोलते हैं। साइटिका एक नस का नाम है जो कमर से निकल के हमारे पैरों से होते हुए अंगूठे तक जाती है। तो इसका भी क्या है, वही एक्सरसाइज या? जी बिल्कुल, इसका भी हम लोग जो है अलग अलग मशीनें, उसमें भी ग्रेड देखते हैं किस ग्रेड का है। ये अलग अलग मशीनें, सिकाई, एक्सरसाइज, आजकल तो एडवांस मशीनें आ गई हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर, लेजर वगैरह, इससे हम लोग बहुत फास्ट रिकवरी कर पाते हैं। जी 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 जी। अच्छा, जैसे कि ये चेस्ट वगैरह में जो प्रॉब्लम होती है, क्या चेस्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसका कारण भी ये स्पाइनल ही होता है? नहीं, चेस्ट का देखिए अलग रीजन होता है। आजकल देखिए कोरोना में कितने सारे जो है केस फैले थे, उनके कोविड जो बीमारी थी चेस्ट को ही जाके अटैक कर रही थी। ब्रीदिंग की समस्या हो रही थी, ब्रेथ होल्ड हम नहीं कर पा रहे थे, निमोनिया हो जा रहा था। तो उसमें भी हम फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अच्छा रोल रहा है। हम लोगों ने भी कई 30-40 पेशेंट को जिनका ऑक्सीजन लेवल 70 से नीचे आ गया, उनको 3-4 दिन में हम लोगों ने वापस किया। बहुत ही अच्छा रोल है इसका। स्पाइन से, अगर हाँ स्पाइन से होती है, कभी कभी कोई नर्व कंप्रेशन होता है तो चेस्ट में कुछ समस्या आती है, ब्रीदिंग में रोक सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कारण इसका अलग होता है। अस्थमा हो गया और भी ढेर सारी बीमारियां होती हैं चेस्ट के कारण, लगभग अलग होते हैं। अलग होती है, स्पाइनल से कोई विशेष नहीं होती है। बहुत ही रेयर कंडीशन होता है, जैसे हमारे जो है लंग्स में प्रॉब्लम आती है उससे। जी 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 जी। तो ये पैरालिसिस जो होता है ये भी एक अलग बीमारी है। पैरालिसिस जो ब्लड प्रेशर या हमने बताया आपको डायबिटीज जैसे लो हो जाती है, उसके वजह से ये अलग समस्या स्पाइन से रिलेटेड नहीं होती। हाँ। जी जी जी। नहीं, स्पाइन से रिलेटेड देखिए पैरालिसिस वो होती है जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर हमारी जो नर्व है वो अगर वो नीचे काम नहीं कर, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो पैरालिसिस होती है। हाँ, तो वो अलग पैरालिसिस हो गई। वो अलग टाइप की पैरालिसिस है। जैसे लंबर में अगर हमारी इंजरी हो गई, लंबर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, तो उसमें सिर्फ दोनों पैरों में पैरालिसिस होगी। इस तरह से सर्वाइकल में अगर इंजरी हो गई तो सर्वाइकल की अगर हमारी वर्टिब्रा वहाँ से वियर एंड टियर टूट जाती है तो वहाँ पे नर्व कंप्रेशन जो होगा उसके वजह से हाथ और पैर दोनों का पैरालिसिस हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसी स्थिति में जैसे भी आपने बताया दुर्घटना वाली स्थिति में, दुर्घटना में किसी की अगर स्पाइनल डैमेज हो जाती है, ठीक है जी, तो डैमेज का एक परसेंटेज का, तो उसे कहाँ तक, किस परसेंटेज तक अगर डैमेज होती है तो उसे रिकवर हो सकती है? देखिए, अगर टोटल जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है जिसमें टोटल उनका स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब हो गया है और नर्व कंप्रेशन पूरी तरह से, तो उसमें सर्जरी के बाद जो है हम उसे काफ़ी हद तक ठीक कर देते हैं। अगर सेकेंडरी ग्रेड तक है तो उसको 90-95% हम लोग ठीक कर लेते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये इसी कार्यक्रम के तहत हमारे पास कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं जिन्हें हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसी की कड़ी में एक सोनिका सक्सेना जी हैं, इनकी पैर की एड़ी में दर्द बना रहता है,
क्या ये कोई इससे रिलेशन है अपने स्पाइनल से? नहीं, स्पाइन से या इसका इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, एड़ी में दर्द बना रहता है, सबसे जी। पहले उन्हें अपना यूरिक एसिड टेस्ट कराना चाहिए। जी। अगर यूरिक एसिड उनका नॉर्मल है जी। तो फिर या तो वो जो है अपने पैर के लिए फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, जिससे बहुत ही उन्हें आराम मिलेगा। जी। और एक कुछ दिन का सेशन होता है, किसी नियर फिजियोथेरेपी सेंटर में जाएं जी। और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब, ये जितेंद्र विश्वकर्मा जी हैं लाल बंगले से, इनकी उम्र 50 वर्ष है। इनकी बाईं ओर साइड पे इसको पैरालिसिस अटैक पड़ा था, लेफ्ट साइड का, और आज वो ठीक हैं। तो इनको आगे किसी प्रकार की समस्या ना हो तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए इन्हें अपनी जो भी दवाइयाँ इनकी चल रही हैं बीपी वगैरह की, अगर बीपी की वजह से हुआ है तो उसको छोड़ना नहीं है, रेगुलर इन्हें लेना है। ये पानी इनको ज़्यादा पीना है और एक्सरसाइज अब कंटिन्यू इनको रखना है, जिससे ये बिल्कुल फिट रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक तीसरा प्रश्न है। इनकी उम्र 45 वर्ष है, जय मोहन सिंह बर्रा से हैं। ये इनका कहना है कि जब ये खड़े होते हैं तो अचानक जब खड़े होते हैं तो इनको एकदम से दर्द महसूस होता है बैक साइड पे, गर्दन पे, गर्दन के बैक साइड पे अचानक से दर्द होता है। और यदि उसी बीच कुछ काम करते हैं तो भी इनको बराबर दर्द बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये 5-10 मिनट बैठ जाते हैं तो रिलैक्स मुद्रा में, तो दर्द ठीक हो जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर गर्दन से दर्द आ रहा है तो ऐसे तो बताना मुश्किल, लेकिन अगर चेक करने में पता चलेगा, हो सकता है इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, स्पाज्म वगैरह हो वहाँ पे, जिससे इनका बॉडी का वहाँ पे नर्व कोई कंप्रेस हो रही है, जिससे प्रेशर पड़ने से इनको दिक्कत हो रही हो। ये किसी नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर में जाएँ, वहाँ अपना चेक कराएँ, ये प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक महिला हैं, 52 वर्ष इनकी उम्र है। इनको ये कमर के नीचे से पैर तक खिंचाव का दर्द महसूस होता है इनको। क्या करें ये जिससे कि स्वस्थ रहे? देखिए, इनको जो है जो सिम्टम्स ये लग रहा है, इनको L4 L5 में ही कंप्रेशन है कहीं से, जिसकी वजह से ये इन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम तो यही कहेंगे, पहले अपना ये टेस्ट कराएं कि किस जगह पे है, क्या है। इसमें ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किस ग्रेड का है वो पता करना है। हर ग्रेड की एक्सरसाइज अलग अलग होती है। पहले ये अपना एक्सरे वगैरह टेस्ट किसी नियरेस्ट सेंटर में जाए, वहाँ से किसी डॉक्टर के पास, वहाँ पे एक्सरे वगैरह कराएं, फिर ये पता चले किस ग्रेड का है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना एक्सरसाइज वगैरह करें। जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा और अच्छी जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने दी हम सब लोगों को, और उम्मीद है कि इससे हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप हमारे यहाँ आए, अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।